एक मेरे भाई ने पूछा था, अभी नाम मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने अपना कमेंट सेक्शन नहीं खोला हुआ, मेरे को ऐसे ही उसका क्वेश्चन याद है। उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि भाई आपने रॉयल इनफील्ड छोड़ के और होंडा क्यों ली, रॉयल इनफील्ड क्यों नहीं ली आपने? तो उसका जवाब भाई ये है कि रॉयल इनफील्ड जो है नो डाउट बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया में। रॉयल इनफील्ड, हवा बिल्कुल डायगोनल चल रही है और मेरी गाड़ी को धक्का मार रही है अभी। रॉयल इनफील्ड जो है बहुत ही पुरानी कंपनी है बाइक की, और बट प्रॉब्लम यह है कि वो उनकी बाइक जो है सेम प्राइस में है, सेम प्राइस रेंज है। जहाँ तक मुझे लगता है होंडा का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, या सेम भी हो सकता है, मुझे अब याद नहीं है उसका प्राइस। तो चक्कर क्या है कि जो रॉयल इनफील्ड है ना, उसमें हमें स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं दिया हुआ। उसका जो क्लच है काफ़ी हार्ड होगा एज़ कम्पेयर टू होंडा, बिकॉज होंडा में स्लीपर असिस्ट क्लच दिया हुआ है। दैट्स हेल्प यू टू राइडिंग इन द सिटी, जहाँ हमें बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं, बार बार ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकना पड़ता है। तो स्लीपर असिस्ट क्लच जो है ना बहुत हेल्प करता है हमारा ईज़िली गियर इंटरचेंज करने में। बहुत मक्खन, बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा टच से गियर जो है चेंज हो जाते हैं। सेकंड जो है वो है कि इस गाड़ी के अंदर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल हमें मिल जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप वेट या मड सरफेस में चलते हो, टेरेन पे चलते हो, तो वो कैलकुलेट करता है आप दोनों के जो व्हील है उसके स्पिन को। एक ज़्यादा चलेगा और एक धीरे चलेगा तो दिक्कत आपको ही होगी, आपकी गाड़ी जो है स्किड होगी। ट्रैक्शन कंट्रोल से आपकी गाड़ी स्किड नहीं होती। और ये मुझे फील हुआ मेरी मुंशियारी की जो राइड थी, उस राइड में मुझे बहुत हेल्प मिली है ट्रैक्शन कंट्रोल से, क्योंकि वहाँ के जो टेरेन था बहुत ही अनइवन था। कभी मड में, कभी रॉक्स के ऊपर, छोटे छोटे रॉक्स के ऊपर ऐसे गाड़ी चलानी पड़ रही थी। सो ट्रैक्शन कंट्रोल हेल्प्स मी टू कंट्रोल राइडिंग इन कंट्रोल माई बाइक, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो यार बिल्ड क्वालिटी जो है और फिट एंड फिनिश जो है होंडा वालों का ना टॉप नॉच है। बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश आप देख रहे हो, ये जो हैंडल बार पे जितने भी बटन्स हैं कितने प्रीमियम फील होते हैं। इधर भी जो है इग्निशन का और हज़ार्ड लाइट का जो बटन है ये कितना प्रीमियम फील होता है। सेकंड थिंग, ये जो रेस वायर है, आप रेस वायर देखोगे कितना अच्छे से इन्होंने अलाइन करके मोड़ा हुआ है कि अजीब फील नहीं होता गाड़ी में, ठीक है। और एक मेरे भाई कहते हैं यार कभी कुछ प्रॉस तो बताते रहते हो, कॉन्स भी बताओ। तो भाई देखो, कॉन्स तो मैं बताता हूँ, जिस गाड़ी के प्रॉस होंगे उसके कॉन्स भी होंगे। आज के टाइम में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ खामियाँ सब में आती हैं। तो इसका कॉन्स तो देखो ये है कि पहली बात तो कॉन्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो रिप्लेसेबल हैं, आई मीन अल्टरेबल हैं, और कुछ हैं जो मुझे फील होते हैं जो जिसमें होंडा की कंपनी को काम करना चाहिए। 350 की सीरीज़ में पहली बात तो ये जो मिरर्स हैं ये ना बहुत ज़्यादा अंदर की साइड में है, एटलीस्ट हैंडल बार के यहाँ तक तो होना चाहिए था, करेक्ट है। और क्योंकि ये फिर मेरे शोल्डर को दिखाते हैं और मुझे पीछे का जो है वो विजिबल ज़्यादा नहीं हो पाता, सिर्फ 50 to 60% ही विजिबल हो पाता है। तो इसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कुछ कैटर कर सकते हैं कि हम जो है जो हैंडल बार राइज़र, जो मिरर राइज़र्स होते हैं, मिरर राइज़र्स को हम मिरर एक्सटेंडर जो होते हैं उसको लगा सकते हैं हम।
उससे तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। सेकंड थिंग, मुझे इस गाड़ी में कहीं ना कहीं एक गियर जो है ना वो कम लगता है। अनइवन मैंने 125 तक इस गाड़ी को दौड़ा रखा है और इस गाड़ी में 100, 110, 115 तक कहीं भी वाइब्रेशन नहीं है। ईजिली आप 115 चला सकते हो। 120 में कहीं ना कहीं जाके फुट पैक पे आता है, कहीं ना कहीं कभी जाके फुट पैक पे आएगा 120 में। अदरवाइज़ 110 तक में कहीं भी इसमें फुट पैक्स तक में वाइब्रेशन नहीं है। बट वो एक गियर की कमी जो है ना 350 सीसी के इंजन में कहीं ना कहीं मुझे कमी देता है। अगर होंडा वाले मेरी बात को सुन रहे हैं तो यार वो एक गियर इसमें और बढ़ा दीजिए ताकि इसकी पावर जो है और बढ़ सके। 6th गियर में 5 गियर तक पावर कर दो और एक गियर में इसमें क्रूजिंग के लिए दो, सिंपल। आई थिंक जो इस होंडा की 300F है वो भी शायद 6 गियर मैनुअल है, ट्रांसमिशन 6 गियर है। मुझे कंफर्म नहीं पता बट एक आइडिया सा है। बाकी यार मेरी मुंशियारी की सीरीज़ अब लाइव होने वाली है, हो चुकी है लाइव। हर 2 दिन में एक वीडियो जो है वो लाइव होगी, एक दिन छोड़ के। तो प्लीज़ जाओ चेकआउट करो वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत अनइवन टेरेन देखने को मिलेंगे। कभी बहुत स्टीपली जो है माउंटेन्स पे से हम उतर रहे हैं, कभी बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली डिक्लाइन हो रहे हैं। सो गो एंड चेक आउट गाइज माय मुंशियारी सीरीज़। और इसमें जो सीरीज़ के पार्ट्स होंगे वो दिल्ली से मुंशियारी टू दिल्ली होंगे। गो एंड चेक आउट गाइज, गो एंड चेक आउट।